Dear students, today we will learn to obtain third kinematic equation. Third kinematic equation. In previous period, we have learned to obtain first and second kinematic equation with the help of ग्राफ की मदद से हमने पहला और दूसरा काइनेमेटिक इक्वेशन किस तरह ऑब्टेन किया जाता है ये सीखा था। अब हम थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन किस तरह डिराइव किया जाता है वो सीखेंगे। सो वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं। Suppose object is initially at point D पर है initially और its velocity is u, initial velocity is u. After time t के बाद it reaches to B, वो B पर पहुंच गया and its velocity becomes v और उसकी velocity v होगी time t के बाद, means its velocity is changing, its velocity is changing, it means it is accelerating, वो acceleration में है। ठीक है, हमने यहां पर क्या किया है, we have drawn a line passing through point B which touches x axis at point E. We have also drawn a line parallel to x axis इसके पैरेलल एक लाइन खींची है which touches BE in point A. Thus we have obtained a figure DOEB एक फिगर हमको यहां पर हासिल हुआ है which is quadrilateral or quadrangle, isn't it? Suppose an object which is traveling with a uniform acceleration after time t covers a displacement s. यहां से यहां तक ये मूव हुआ तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है सपोज वो s है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s टाइम t के बाद। तो अब तक हमने ये सीखा कि जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट during a given interval of time, it is equal to the area of a geometrical figure formed on the graph. Therefore, S ये displacement is equal to बराबर होगा एरिया किसका, एरिया ये DOEB ये क्वाड्रेंगल का, ये क्वाड्रेंगल इसका एरिया DOEB। अब इसका एरिया हम दो तरह से मालूम कर सकते हैं, सम ऑफ एरिया ऑफ DOEA प्लस एरिया ट्राइंगल DAB। ये रेक्टेंगल है उसका एरिया प्लस ऊपर का ट्राइंगल है उसका एरिया, इसी तरह भी मालूम कर सकते हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर केस विल फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DOEB कंसीडरिंग इट एज ट्रेपेजियम, क्योंकि ये ट्रैपेजियम भी है, राइट। DOEA DOE ये तो A है यहां पर, लेकिन ये B तक गया है, ये B तक लाइक दिस, तो ये ट्रैपेजियम है ना, हमारा ट्रैपेजियम है DOEB। तो हम ट्रैपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। Therefore, S is equal to area, यहां पर लिख देता हूं मैं ट्रैपेजियम DOEB। Therefore, S is equal to area
ट्रेपेजियम डीओईबी। इस ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है या ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओडी और बीई है, पैरेलल साइड्स है, इज इक्वल टू 1/2 ओडी प्लस बीई इंटू हाइट ओई। ये फॉर्मूला है ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, और ये है हाइट ओई। ओडी बीई पैरेलल साइड और ओई हाइट। अब हम वैल्यूज लिखेंगे इसके, देयरफॉर एस इज इक्वल टू हाफ ओडी यू बीई बीई बी प्लस है प्लस बी इंटू ओई ओई टी इंटू टी। सिंस OD is equal to U, B is equal to V, OE is equal to T, right? Now A is equal to V minus U upon T। किसका फॉर्मूला है ये? एक्सेलरेशन। देयरफॉर अब यहां पर हम T की वैल्यू निकालेंगे। T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A बाय अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी से A की जगह हम T लिखे और T की जगह क्या लिखे? A लिखे। ये दोनों को रिप्लेस कर दिए, ए और टी को रिप्लेस करें बाय अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। टी की वैल्यू मालूम है हमको, अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ए में। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 एस इज इक्वल टू 1/2 यू प्लस बी इंटू टी। क्या है टी की वैल्यू? v माइनस यू अपॉन ए, V minus U upon A। Therefore, S is equal to U plus V into V minus U, मल्टीप्लीकेशन में है, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 और A। Therefore, S is equal U plus V को मैं V plus U लिखता हूं, 2 plus 3, 3 plus 2, एक ही बात है, V plus U, और ये V माइनस यू अपॉन 2A। देयरफॉर S इज इक्वल टू V प्लस यू V माइनस यू। किसका एक्सपेंशन है? याद कीजिए, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। ठीक है, अब ये 2A इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम फाइनली अब इसको कैसा लिख सकते हैं? देयरफॉर V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस है, लेफ्ट में यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये 2AS जैसे का वैसा। इस तरह ये हमको थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑब्टेन हुआ, राइट? These three equations, kinematic equations, are very important in physics. So remember all these formulas and their symbols, and also try to derive these kinematic equations at home. So we will meet in the next period. Till then, goodbye.